हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और आज है दिन मंगलवार। कल बुधवार है, कल मुझे ससुराल को भी जाना है दोस्तों। तो अभी मेरी वही पैकिंग वगैरह चल रही थी ससुराल को जाने के लिए। तो वैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया जिस दिन मेरा थोड़ा सा मूड खराब सा रहता है या फिर मैं अपसेट रहती हूँ तो मेरा मन करता नहीं ब्लॉग बनाने का। बट ऐसे करते करते मुझे नुकसान होते रहता है, मेरा ब्लॉग बिल्कुल स्किप हो जाता है। और अभी मैं ये ब्लॉग इसलिए भी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं ये मोमेंट सब कैप्चर करके रखना चाहती हूँ अपने पास। तो दोस्तों कल है ससुराल वापसी का दिन। मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का क्योंकि इस बार शादी के बाद मैं पहली बार इतनी लंबी छुट्टी रही हूँ अपने मायके में। कल के दिन मुझे पूरे 2 महीने हो जाते हैं, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। तो कल जाना है ससुराल को। वैसे तो दिल्ली में पति परमेश्वर से बोला था कि 2.5 साल के बाद जा रहे हो, 2.5 महीने रह के आऊँगी, पर ठीक है 2 महीने भी काफ़ी होते हैं। और वही है, जितना आप लंबा रहते हो मायके में उतना और ज़्यादा मन आपका फिर अशांत होता है, जैसे अभी मेरे शांत हो रहा है। अभी मेरे को पूरे 2 महीने हो गए, अब मेरा मन बिल्कुल भी कर नहीं रहा है दोस्तों जाने का ससुराल। पता है क्या, सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अगर यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिल्ली को जाना होता ना तो मैं चली जाती। मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा था। तो ससुराल जाने के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, वहाँ पे हस्बैंड भी नहीं है साथ में, प्लस तो दिल थोड़ा और ज़्यादा दुख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह ना सुबह से 6-7 बार खोल दिया था और 6-7 बार मैंने ऐसे ही बंद करके रख दिया था। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करके। तो इस बार आप मेरा सामान देख रहे हो, जितना मैं वहाँ से लाई थी और ज़्यादा डबल हो चुका है ये सब कुछ। ये तो अभी तक ये मैंने सब कुछ सेट किया नहीं है और देवांश भी सोया था, उठ चुका है ये भी। आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड। अपने घर जाने के लिए सब खुश होते हैं दोस्तों। मैं भी खुश हूँ, ससुराल जाना है, आखिर जाना तो वही होता है लास्ट ऑप्शन वही होता है। सच में यार मन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सुबह से मैं 6-7 बार ट्राई कर चुकी इस बैग में कपड़े पैक करने के लिए, और फिर दिमाग वही जा रहा, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ ही गया कि जब मुझे पैक करने ही करने कपड़े। अगर नहीं करे तो फिर सब कुछ छूट जाएगा। अब वो टाइम है कि बेटा आप तो पैक कर ले, अब और नहीं रुक सकते वाला हिसाब है। और सच बताऊँ समझ में नहीं आ रहा क्या कपड़े रखूँ क्या कपड़े छोड़ूँ। थोड़े कपड़े भी हो ही गए मेरे इस बार यहाँ से, क्योंकि जो मैंने शादी के बाद सूट वगैरह बनवाए थे शादी के टाइम पे, वो मैंने यहाँ लाई थी मैं मंगचौड़ा, और वो यहीं रह गए थे और मैं दिल्ली को गई थी ना बाद में, तो कुछ कपड़े मेरे यहीं पे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ वो सब मैं लेके ही जाऊँ, क्योंकि मेरी बहनें वगैरह तो पहन नहीं रही सूटों को, तो खाली रखे रखे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। और कैल बनाए सरास कैल। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कैसे अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ मतलब जाहिर करूँ इस चीज़ को। वो तो ना एक मेरे दिल में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ना शब्द नहीं निकल रहे बाहर, मेरा पूरा गला भर रहा है यहाँ से। जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी का दिन मुझे याद आ रहा है, बट शादी के दिन ये था कि जब हल्दी लग रही थी, विदाई थी, फेरे थे, तो उस टाइम पे रोना आ रहा था। लेकिन आज तो ये है कि कल विदाई होनी है और आज से मेरा मैं ना, आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल ही पागल हो रखी है, एक लड़का हो गया है और अभी भी ऐसे कर रही है। मैं ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड लड़की हूँ, तो मेरे ब्लॉग देखने वाले जो सोचते होंगे, जो उनके दिल में बातें आती होंगी ना, वो भी मैं पहले ही जाहिर कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा हो गया है तो मायके का मोह कम हो जाए, माँ बाप का मोह कम हो जाए। इवन मुझे ऐसा लगता है और भी बढ़ जाता है। एक तरफ हम अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं और एक तरफ हम खुद किसी के बच्चे होते हैं। वही सीन है मेरे साथ अभी। ऐसा नहीं कि मुझे ससुराल जाने का कोई दुख हो रहा है या वो है, जाना तो है एक दिन, ठीक है, और जितनी जल्दी चले जाऊँ वही ठीक है, ऐसे ही मन कर रहा है। पर इस बार मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ।
मैं अपने ना पापा से बात नहीं कर पा रही हूँ अभी, पता है क्या, उनका मैं फेस देख रही हूँ ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। तो वो जब भी मेरे से बात कर रहे हैं बाहर कुछ भी, मैं ऐसे मुंह पलट के उनको जवाब दे रही हूँ, ताकि मुझे उनके सामने ही रोना ना आ जाए करके। ऐसा नहीं है कि मेरा ससुराल मतलब अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, सब कुछ अपनी अपनी जगह सब कुछ सेट है, अच्छी फैमिली है, अच्छे हस्बैंड है, सब कुछ बहुत सही है। ये जो मायके का मोह होता है ना लड़कियों के लिए, कल हमें जाना है, आप दोनों तरफ से देखिए ना। उधर मेरी सासू माँ बहुत खुश है कि कल हमारे बच्चे आ रहे हैं, मैं भी खुश हूँ कि कल देवांश अपनी अम्मा से मिलेगा, सब कुछ है। पर पीछे जो मैं अपने माँ बाप को ऐसे मतलब छोड़ के जा रही हूँ, वो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। आज से पहले जब मैं ब्लॉगिंग करती थी या कर रही हूँ अभी भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैमरे के सामने मैं ऐसे क्यों वो कर रही हूँ, अगर करूँगी तो लोग मेरे को न रखेंगे। बट अभी ऐसा मन कर रहा है कि मेरे दिल के अंदर जितना कुछ है ना सब बोल दूँ, चाहे लोग मुझे फिर पागल कहे या कुछ कहे। क्योंकि अभी की जो फीलिंग है, अभी की जो सिचुएशन है, वो सिर्फ मेरी है। तो सोच के अजीब सा लग रहा है कि बस आज एक रात और रुकना है, फिर कल जाना है। कभी तो मैं खुद सोच रही मैं क्यों इतना अपसेट हो रही हूँ, क्यों इतना रो रही हूँ। मायके से ससुराल ही जाना है, फिर मौका लगा तो आ जाऊंगी कभी। पर पता है क्या, जो मेरे को अंदर से सबसे बुरा लग रहा, पता है क्या, जब से मैं दिल्ली गई थी 2.5 साल बाद मैं अपनी मम्मी से मिली थी, 2.5 साल बाद। और अब मुझे नहीं पता कब मिलना होगा, क्या होगा। सॉरी अगर किसी को मेरे ब्लॉग से आपत्ति हो रही, दिक्कत हो रही हो। मैं वैसे अभी इमोशनल हूँ, रो रही हूँ, पर फिर भी दिमाग में दोनों तरफ से सोच के चलती हूँ। जैसे मैं पैकिंग करने बैठी थी दोस्तों, लेकिन उस बैग का मुंह ऐसे रह गया खुला का खुला, मेरे चप्पल और कपड़े ये। मैं यही सोच रही हूँ कल मैं इस टाइम पहुँच जाऊंगी, मैं क्या कर रही होंगी। पता नहीं यार, इस बार इतना बुरा मुझे क्यों लग रहा है सच में।